हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे कंगारू मदर केयर क्या होता है। ये एक बीएससी नर्सिंग का मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है कि कंगारू मदर केयर। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है और कंगारू मदर केयर का कैसा प्रोसीजर होता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट भी डिस्कस करेंगे एज अ नर्स, क्योंकि एग्जाम में आप ओवरऑल क्वेश्चन कोई भी होता है उसमें एज अ नर्स आप नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करते हैं वो चीज़ आपको लिखनी होती है। एग्ज़ाम में अगर हमें कॉपी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में अगर हमें प्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें सीक्वेंस वाइज जो होती है वो हमें कंटेंट डिलीवर करना होता है। तो इसलिए हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, फिर कंपोनेंट्स देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे, एक सीक्वेंस वाइज हम सारा चीज़ कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि कंगारू मदर केयर इज़ ए स्पेशलाइज केयर और स्पेशल वे ऑफ केयरिंग फॉर एलबीडब्ल्यू बेबीज़। जो कंगारू मदर केयर एक स्पेशल केयर होता है या फिर स्पेशल वे ऑफ केयरिंग होता है फॉर एलबीडब्ल्यू बेबीज़ के लिए। यहाँ एलबीडब्ल्यू बेबीज़ मतलब क्या होता है, लो बर्थ वेट बेबी, जिसका भी वेट 2.5 से 2.5 केजी से अगर जो कम है उस बेबी को हम कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करते हैं। ये इम्प्रूव करता है हेल्थ को, वेलबिंग्स को, और ये प्रमोट करता है थर्मल कंट्रोल। अगर जो बच्चा है वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है मदर से, तो उस टाइम जो है जो बच्चे का थर्मल रेगुलेशन होता है वो मेंटेन रहता है, जो टेम्परेचर रहता है बच्चे का वो मेंटेन रहेगा। और जो ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें हम कंगारू मदर केयर में एक प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं बच्चे को ताकि उसका इम्यून डेवलप हो सके, प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो सके। इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करते हैं। कंगारू मदर केयर में जो बेबी होता है वो ज़्यादा एक्सपोज नहीं होता है इन्वायरमेंट से, क्योंकि उस टाइम स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखते हैं मदर और बेबी के बीच में, तो इससे प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पाता है इन्वायरमेंट का, तो इसमें इन्फेक्शन के रिस्क को कम करता है और बॉन्डिंग इंक्रीज़ करता है मदर और चाइल्ड के बीच में, या फिर मदर और जो बेबी होता है उसके बीच में। ये प्रॉपर मेंटेन करता है बॉन्डिंग को। और जो केएमसी होता है वो फादर भी प्रोवाइड कर सकता है और मदर भी प्रोवाइड कर सकती है, और कोई उसका लव वंस फैमिली का है वो भी प्रोवाइड कर सकता है कंगारू मदर केयर। ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। सो डेफिनेशन देखने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि कंगारू मदर केयर इज़ अ प्रूवन मेथड फॉर केयरिंग फॉर लो बर्थ वेट एंड प्री टर्म बेबीज यूजिंग कंटिन्यूस स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, अपराइट पोजिशन बिटवीन मदर्स ब्रेस्ट्स एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। कंगारू मदर केयर एक प्रूवन मेथड है जिसके थ्रू हम केयर करते हैं लो बर्थ वेट का और प्री टर्म बेबी का। उसको हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखते हैं। उसमें जो पोजीशनिंग होती है वर्टिकल अपराइट पोजीशन देते हैं। मदर जो होती है उसके ब्रेस्ट, दोनों ब्रेस्ट के बीच में हम बेबी को प्लेस करते हैं और उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं। यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का ये मतलब है कि 6 मंथ तक कंटिन्यूअस हमें ब्रेस्ट फीडिंग पर रखना है बेबी को। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट्स क्या है केएमसी का। तो जो 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो केएमसी के। फर्स्ट होता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जिसमें हम प्रॉपर पोजिशनिंग देते हैं, कंगारू पोजिशनिंग देते हैं। सेकंड होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, कंगारू न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं। थर्ड होता है अर्ली डिस्चार्ज, और फोर्थ होता है फॉलोअप। फॉलोअप के साथ साथ हम सपोर्टिव केयर भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट कंगारू पोजीशन। इसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट हम मदर और बेबी के बीच में रखते हैं, जिसमें कि जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सेकंड जो होता है वो वर्टिकल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। जो मदर का ब्रेस्ट है उसके बीच में हम एक वर्टिकल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे बेबी को, और जिसको हम बोल सकते हैं कंगारू पोजीशन। मदर सर्व एज अ सोर्स ऑफ वार्मथ एंड स्टिमुलेशन। उस टाइम जो मदर हो एक सोर्स होती है किसकी, वार्मथ और स्टिमुलेशन की सोर्स है। व्हेन द बॉडी इज इन कंगारू पोजीशन एट दैट टाइम मेंटेन हार्ट रेट, पल्स रेट, ऑक्सीजनेशन एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर। जब बेबी कंगारू पोजीशन में होता है उस टाइम जो मदर और बेबी का जो स्किन है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होता है, और टेम्परेचर भी उस टाइम मेंटेन करता है। तो उस टाइम सारे वाइटल साइंस को भी वो जो भी वेरिएशन उस टाइम देखने को मिलते हैं तो वो सारी कंडीशन को करेक्ट करते हैं, और ऑक्सीजन लेवल को भी प्रमोट करते हैं। मीन्स इसमें सिंपल से कहने का मतलब ये है कि अगर हम जब कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करते हैं उस टाइम जो हम पोजिशनिंग दे रहे हैं बेबी को, उसमें क्या है, सारे वाइटल साइंस को क्या है वो ठीक कर रहा है, ये कह सकते हैं। सेकेंड है कंगारू न्यूट्रिशन। यहाँ कंगारू न्यूट्रिशन का मतलब है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम ओनली 6 मंथ तक हम बस बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएंगे
उसके अलावा कोई भी न्यूट्रिशन, बाहरी न्यूट्रिशन नहीं देंगे। यहाँ पे यही मेंशन किया है। कंगारू मदर केयर इज़ एन इंपॉर्टेंट वे ऑफ मेंटेनिंग लैक्टेशन, जो लैक्टेशन को प्रॉपर मेंटेन करता है कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर इंक्रीज प्रिवलेंस ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, ड्यूरेशन एंड रेट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। जो ये कंगारू मदर केयर है वो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, उसके ड्यूरेशन को, उसके रेट ऑफ फीडिंग को भी ये कंगारू मदर केयर इंक्रीज़ करता है। थर्ड हमारा है कंगारू अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। इसमें हम देखेंगे बेबी इन केएमसी आर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल अर्ली एंड काउंसिल टू हॉस्पिटल फॉर रेगुलर फॉलोअप। जो केएमसी बेबी हैं वो डिस्चार्ज हो रहा है हॉस्पिटल से, तो हमें उन्हें पहले से ही अर्ली काउंसिल प्रोवाइड कर देना है, उनको रेगुलर फॉलोअप, चेकअप, ये सारी कंडीशन उनको फुलफिल करना चाहिए। नेक्स्ट, केएमसी इज़ कंटिन्यूड एट होम आफ्टर अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। जो केएमसी होता है, कंगारू मदर केयर होता है, उसको हमें होम में भी कंटिन्यू करना चाहिए ताकि प्रॉपर बेबी का ग्रोथ हो सके, उसका टेम्परेचर मेंटेन हो सके, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। जब तक हमें प्रॉपर वेट बेबी का 2.5 से ज़्यादा ना हो जाए तब तक हमें कंगारू मदर केयर कंटिन्यू रखना है। हम ये कंगारू मदर केयर उस टाइम पे देंगे जब बेबी प्रॉपर हीमोडायनेमिक स्टेबल होता है, तभी हम ये कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करते हैं। So recent study at various hospitals have shown that KMC has increased chance of survival of LBW। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक रिसर्च के थ्रू या फिर रिसेंट स्टडी के थ्रू देखा गया है कि जो कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करने से बेबी में मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो बेबी का कम हो गया है, हमें कम देखने को मिलता है। फॉलोअप के साथ साथ हमें सपोर्टिव केयर भी प्रोवाइड करना होता है। उसमें हमें मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है मदर्स को, फादर को, उसके फैमिली मेम्बर्स को, उन्हें अर्ली काउंसिल करना है। ये जो केएमसी होता है, कंगारू मदर केयर होता है, उसके बारे में हमें प्रॉपर उन्हें एजुकेट करना होता है और हमें ये उनको बताना होता है कि केएमसी हमें घर पे भी बेबी को देना है। ये सारी चीज़ें हमें पहले से उन्हें प्री प्लान करके भेजना होता है हॉस्पिटल के बाद, ताकि कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले। अब हमारा नेक्स्ट सब हेडिंग है बेनिफिट्स, जिसमें हम पहले देखेंगे बेनिफिट्स फॉर बेबी। बेबी के लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो मेंटेन करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, हाइपोथर्मिया से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जो कंगारू मदर केयर होता है वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है मदर और बेबी में, तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर प्रॉपर, अगर हाइपोथर्मिया है अगर बेबी में, तो जो मदर के बॉडी टेम्परेचर से बेबी का भी बॉडी टेम्परेचर इन्हांस होता है, जिसके थ्रू ये मेंटेन करता है बेबी का भी बॉडी टेम्परेचर। सेकंड है प्रमोट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करता है, मीन्स 6 मंथ तक हमें ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। इम्प्रूव वेट गेन, अगर ब्रेस्ट फीड प्रॉपर हो रहा है तो उसमें न्यूट्रिएंट है, ताकि न्यूट्रिएंट होता है उसका वेट गेन कर सके प्रॉपर, उसका बेबी का ग्रोथ कर सके। रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन रिड्यूस कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है क्योंकि एक्सपोज़र कम होगा बेबी के स्किन का, या फिर बेबी का एक्सपोज़र सराउंडिंग से कम होगा। उस टाइम जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता है तो बेबी का ज़्यादा एक्सपोज़र इन्वॉल्वमेंट से नहीं होता है, तो ये रिड्यूस करता है इन्फेक्शन रिस्क को। नेक्स्ट है रिड्यूस मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी रिड्यूस इस तरह होगा कि प्रॉपर केएमसी प्रोवाइड कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोवाइड कर रहा है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉपर उसके थर्मल रेगुलेट कर रहा है, प्रॉपर वेट गेन कर रहा है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है जिसको मिनिमाइज़ कर रहा है, तो डेथ रेट जो बेबीज़ में होते हैं वो चांसेस कम हो जा रहे हैं। प्रमोट बेटर बॉन्डिंग एंड इमोशनल सिक्योरिटी, फिजिकल और इमोशनल बॉन्डिंग को इन्हेंस कर रहा है केएमसी, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं पेरेंट अपने बेबी के साथ, उस टाइम बॉन्डिंग भी इंक्रीज़ हो रही है। रिड्यूस एपनिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया, इस कंडीशन रिड्यूस एपनिया, यहाँ एपनिया का मतलब ये है कि जब वाइटल साइन स्टेबल हो रहा है, वाइटल साइन में जो हमारा रेस्पिरेशन है वो भी मेंटेन हो रहा है, तो ये इस कंडीशन को रिड्यूस कर रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया को रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेनिफिट्स फॉर मदर या फैमिली के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन हैंडलिंग बेबी, कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करना, जो कि एक फादर अगर केएमसी प्रोवाइड कर रहा है तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम कैसे बेबी को हैंडल करते हैं, कैसे फीड कराएं, कैसे उसका केयर प्रोवाइड करें। मदर में भी ये सारी चीज़ें रहती है, तो उस टाइम जब ये धीरे धीरे प्रॉपर ये केयर देते हैं मदर या फिर फादर, तो उस टाइम उनमें कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है कि हम ये कर सकते हैं, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हमने सोचा था। नेक्स्ट इन्हेंस बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट, इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है बॉन्डिंग भी इन्हेंस हो रही है, अटैचमेंट भी इन्हेंस होगा, तो ये सारे बेनिफिट्स मदर और फैमिली मेम्बर में होते हैं। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस था उनको कि कैसे वो केयर प्रोवाइड करे, क्या
इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी देखने को मिलता है, जैसे कि हम फादर या फिर मदर को अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे हमें केएमसी केयर देना है घर पे, तो उस टाइम हॉस्पिटल एरिया में उन्हें कम स्टे करना पड़ेगा, जिससे उनकी इकोनॉमिक जो होती है कंडीशन वो बेटर होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिकेशन क्या होता है, केएमसी हम कब प्रोवाइड करते हैं। तो केएमसी जब बेबी हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो तभी हम प्रोवाइड करते हैं केएमसी, और जो 2.5 केजी से अगर कम होता है बेबी, तब हम केएमसी देना स्टार्ट करते हैं। अगर बेबी हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है तो हमें केएमसी प्रोवाइड नहीं करना है। और डिसकंटिन्यू कब करेंगे, जब बेबी इतना जो 2500 ग्राम है वेट गेन, 2500 ग्राम तक वेट गेन कर लिया है, उस कंडीशन में हम ये केयर स्टॉप करेंगे। ड्यूरेशन क्या होता है, 6 to 8 आवर पर डे मिनिमम हमें केएमसी प्रोवाइड करना चाहिए, और एक सीज़न में एक बार में जो होता है 1 आवर कम से कम हमें प्रोवाइड करना है केएमसी को। तो इसमें नोट में क्या है, केएमसी कैन बी गिवन बाय मदर, फादर और अदर फैमिली मेम्बर। जो केएमसी है वो मदर भी दे सकती है, फादर भी दे सकते हैं, और कोई लव वंस होता है वो भी दे सकता है फैमिली मेम्बर का ही। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ केएमसी। केएमसी का प्रोसीजर क्या होता है, पहले तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन फॉर केएमसी, जिसमें हमें मदर और फैमिली मेम्बर को पहले ही काउंसिल कर देना है ताकि उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो सके। और फिर मदर को फ्रंट ओपन गाउन प्रोवाइड करनी है, और बेबी को प्रॉपर ड्रेसअप करना है, कैप से, सॉक्स से, नैपिंग से, और फ्रंट स्लीवलेस शर्ट से। नेक्स्ट कंगारू पोजिशनिंग प्रोवाइड करना है, बेबी को मदर के ब्रेस्ट में प्लेस करना है। उसके बाद जो हेड है वो टर्न करना है एक साइड में, और सपोर्ट करना है बॉटम से, अपने हैंड से बॉटम सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फ्रॉग लेग पोजीशन होनी चाहिए, जो उसकी पोजीशन होनी चाहिए वो फ्रॉग लेग पोजीशन होनी चाहिए उस टाइम। फिर उसके बाद हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है कि उसका नेक का पोजीशन कैसा है, उसका एयरवे क्लियरेंस है कि नहीं, रेगुलर ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं, बॉडी कलर कैसा है, टेम्परेचर क्या है, और सारे वाइटल साइंस को हमें मेज़र करना है बेबी का। उसके बाद हमें फीडिंग कराना है, मॉनिटरिंग के बाद फीडिंग कराना है। तो फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, स्पून या फिर कटोरी से हम डिलीवर कर सकते हैं। जो न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट में स्पेशली मिल्क आएगा, और नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू भी हम प्रोवाइड करेंगे। अगर जो मदर की कंडीशन बेटर नहीं है तो उस टाइम हम एक दूसरा मेथड यूज़ करेंगे बेबी को मिल्क डिलीवर करने के लिए, या फिर पेरेंटल मेथड के थ्रू भी हम मिल्क प्रोवाइड करेंगे, मिल्क को फीड कराएंगे बेबी में। नेक्स्ट है प्राइवेसी। जो जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उस टाइम हमें प्रॉपर प्राइवेसी मेंटेन करनी है। हॉस्पिटल स्टाफ और फैमिली मेम्बर को ये ध्यान रखना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक होता है। सो नेक्स्ट डिस्चार्ज कब हम करेंगे बेबी का, तो अगर नर्सरी टू वार्ड में जा रहे हैं लेके, तो बेबी की कंडीशन स्टेबल होना चाहिए और प्रॉपर वेट गेन होना चाहिए, उस टाइम हम वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। और जब हमें हॉस्पिटल से होम में लेके जाना है बेबी को, तब उस टाइम जो बेबी का जनरल कंडीशन है वो गुड होना चाहिए, कोई एविडेंस ना हो इन्फेक्शन का, बेबी जो प्रॉपर फीड कर रहा हो, और बेबी वेट गेन कर लिया हो एटलीस्ट 15 to 20 ग्राम पर केजी पर डे फॉर एटलीस्ट 3 consecutive डे। और मदर को प्रॉपर केएमसी प्रोवाइड कैसे करना है वो उसे पता हो, उस टाइम हम ये डिस्चार्ज प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। सो ये था केएमसी। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट हम अपने से कर सकते हैं कि पहले तो प्रॉपर एजुकेट करेंगे फैमिली को और मदर्स को, और फिर जो केएमसी केयर है उसके बारे में प्रोवाइड करेंगे, हैंड हाइजीन का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर पोजिशनिंग प्रोवाइड करेंगे बेबी को, प्रॉपर फीड करेंगे ताकि वो अच्छे से न्यूट्रिएंट ग्रोथ कर सके, बेबी की मॉनिटरिंग भी करनी है। तो आज हमने देखा कंगारू मदर केयर क्या होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं, उसका बेनिफिट्स क्या होता है। अगर आपको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को लिखिएगा। अगर मेरे से कहीं भी गलती हो तो प्लीज़ उससे भी कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए कि कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। थैंक यू।